हमारे राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण महीना है। ये दिन आपको याद है, हर साल हम यहाँ मिलते हैं केवल एक दूसरे को देखने के लिए नहीं, लेकिन अपने झंडे का अभिनंदन करने। ये एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन हमारी आज़ादी का निशान है। हमारे बहादुर जो आज़ादी के लिए जिन्होंने जान दी है और आज देने को तैयार हैं, उनका निशान है। हम और आप यहाँ पर लाल किले पर आते हैं और करोड़ों लोग जो यहाँ नहीं आ सकते, भारत के गांव और शहर में अपने घरों में हैं या खेती में हैं या कारखाने में हैं या दफ्तर में हैं, वो सब भारत के नागरिक सब मिलके आज सोचते हैं कि कहाँ तक हमारा देश पहुँचा और कितना लंबा सफ़र और हमारे आगे है। वैसे तो देश का सफ़र, देश की यात्रा कभी भी ख़त्म नहीं होती है। जितने ही और आगे बढ़ें, उतना ही रास्ता और लंबा होता है, उतना ही और करने को होता है। इस पिछले साल बहुत कुछ हमारे देश में हुआ। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत सी बातें जो कुछ लोग यहाँ हमारे देश में या देश के बाहर भारत के बारे में, भारत की जनता के बारे में कहते थे, उसको आपने झूठ साबित किया। आपने दिखाया कि हमारी जनता के कितने ही कष्ट और कठिनाइयाँ हों, वो अपनी ताकत को समझते हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। और इस बड़े चुनाव में, जैसा चुनाव दुनिया के किसी देश ने कभी देखा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या किसी देश की नहीं है जहाँ पे चुनाव होते हैं। आपने दिखाया कि चाहे धमकी हुई, चाहे डराए गए, चाहे मौसम खराब हुआ, आप चुनाव में गए। जहाँ पे जान का खतरा था, वहाँ पे भी गए और अपनी राय, अपना मत जाहिर किया। ये मत कोई व्यक्ति के लिए नहीं था, एक मायने में कोई दल के लिए भी नहीं था। ये मत था जो कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा था, जो हमारी नीतियाँ इस लाल किले से मैंने आपके सामने रखी और अनेक भारत के कोने कोने की जनता के सामने रखी। उन नीतियों का, उन कार्यक्रमों का आपने साथ दिया। आपको मालूम है कि तब से हमने कुछ करने की कोशिश की। एक एक करके जो बातें हमने आपके सामने रखी थी, उनके तरफ कदम उठाया गया है। ये मालूम है हमें कि ये काम जल्दी में नहीं हो सकता, लेकिन पहले कदम तो जल्दी से उठ सकते हैं और वो कदम हमने उठाए हैं। गरीबी तो एक भयंकर स्थिति है जो किसी भी देश को कमजोर करती है, उसमें निराशा लाती है। इसीलिए हमारा प्रथम काम है कि इस गरीबी को दूर करें। और गरीबी दूर तब होगी जब एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में चाहे सामाजिक अनेकता हो, चाहे आर्थिक अनेकता हो, उसको हम कम कर पाएं। और इसी के लिए हमने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जो रुकावटें हमारे सामने थीं और हैं, उनको हटाने की कोशिश में हम हैं। इसी पिछले पार्लियामेंट में हमने संविधान का संशोधन करने का एक बिल पास किया। कुछ लोगों को उससे घबराहट हुई, कुछ गलत प्रचार भी हुआ कि शायद सबकी जमीन ले ली जाएगी या दूसरी संपत्ति ले जाएगी। कुछ लोग, हमारे भाई और बहन जो अल्पसंख्यक हैं, उनको लगा कि शायद उनके अधिकार पर कुछ आंच आए। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहराती हूँ और पूरा आश्वासन देती हूँ
कि हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। हम केवल चाहते हैं कि जिनके पास बहुत ज्यादा है उसका लाभ जनता को मिले, देश को मिले। जिनके पास कुछ नहीं है कैसे हम उनको कुछ दें जिसमें वो भी इस देश की ताकत को बढ़ा सकें। पहले भी संपत्ति पर, जमीन पर कुछ सीमा लगी है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। हमारी आशा है कि सब जगह इस पे फिर से गौर होके कुछ उचित कार्रवाई होगी। और दूसरे जो कानून ऐसे बनाने हैं जिसमें जो हमारे किसान भाई हैं, जो भूमिहीन हैं, जो देहात के गरीब हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, उनको कुछ थोड़ा सा आराम मिल सके और ग्रामीण जीवन में वो भी पूरा भाग लें, ग्राम को कैसे बदलें, कैसे और अच्छा बनाएं, इसमें वो भी हिस्सेदार बने। इसी तरह से शहर की जायदाद पर भी सीमाबंदी करनी है, ये हमारा कार्यक्रम है। तो जितने हमारे कार्यक्रम हैं एक एक करके उनको हम पूरा करने जा रहे हैं। कुछ हुआ है और कुछ बाकी है। जब चुनाव के बाद हम सब यहाँ आपके प्रतिनिधि दिल्ली में इकट्ठा हुए तो आपकी भी बहुत ऊंची आशाएं थी और हमारी भी बहुत ऊंची आशाएं थी। हम समझते थे कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन एकदम से एक जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जिसमें जरा भी हमारा कसूर नहीं, ऐसा एक बोझा हमारे और आपके ऊपर आके पड़ा। लेकिन हमको मालूम है कि भारत की जनता ने अनेक बोझे उठाए हैं और अनेक बोझे आगे भी उठाएगी। हमको मालूम है कि ये शक्ति जो एक एक नागरिक के अंदर है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो और चाहे बालक हो, ये शक्ति हमको इन सब कठिनाइयों से पार करके ले जाएगी। मुझे मालूम है बहुत सी बातें ऐसी हुई जिससे आपके मन में चिंता पैदा हुई है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी भी हुई जिससे आपकी आशाएं बढ़ी और शायद आपके दिल में गौरव भी आया कि हमारी जनता किस ढंग से, किस बहादुरी से इन कठिनाइयों और इन बोझों का सामना करती है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं, हम बाहर से भी मदद लेते हैं, लेकिन हमने से हरेक को अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमने से हरेक जो भारत निवासी हैं उनको देखना है कि न केवल हम अपने अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन वो जिनकी आवाज उठ नहीं सकती, जिनकी आवाज राजधानी तक पहुंच नहीं सकती, उनके अधिकारों की भी रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है। केवल सरकार की नहीं, लेकिन प्रत्येक नागरिक की। आज भी वो जो अनेकता हमारे समाज में थी, सदियों से थी, जिसने हमको बदनाम किया, जिसने हमको कमजोर किया, वो अनेकता गई नहीं है। आर्थिक अनेकता को तो आप अलग नहीं कर सकते, वो तो सरकार का ही काम है, लेकिन सामाजिक अनेकता को आप दूर कर सकते हैं अपनी भावना से, अपने रहन सहन के तरीके से, अपने कार्य से। तो ये जिम्मेदारी भारत को एक बनाने की, भारत की जनता को मजबूत करने की, ये सब जनता की एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक दूसरे चिंता आपकी और विशेष करके जो मेरी बहनें हैं उनकी है ये बढ़ती हुई कीमतों की। ये तो हम सब पर इसका असर पड़ता है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी कीमतें कम हों, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ जिम्मेदारी आप ओढ़ सकते हैं। आप देखिए कारण क्या है कीमत बढ़ने का। कभी कभी कोई किसी चीज की कमी होती है तो उसके दाम बढ़ते हैं और वो समझा जाता है, लेकिन कभी कभी एक वस्तु पे टैक्स लगता है और दूसरी वस्तुओं जिनका जरा भी उससे संबंध नहीं है उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ाता है, क्यों बढ़ते हैं?